तो वेलकम है अमन पाजी, सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सो मच पाजी। सत श्री अकाल अगेन। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और कंग्रेचुलेशन है आपको आपकी नई इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच पाजी। सो पाजी, आज का ये हमारा लाइव सेशन जो है ये है एक्चुअली में आपके उसी नए इवेंट के बारे में, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद एथलीट्स को हेल्प कर सकती हैं उनके फ्यूचर को लेकर के। और बीइंग एथलीट होते हुए और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हुए आपसे बेटर कोई और नहीं हो सकता था जो आज आंसर कर सके इन चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। और मैं खुद तो भी इस चीज को बहुत एनालिसिस करता हूँ, काफी टाइम से करता आ रहा हूँ जी भी। हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे एथलीट हैं, बहुत सारे अच्छे इवेंट हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों की हो रही है। हम्म तो इसके रिगार्डिंग हम काफी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत डीपली निकला हूँ, ठीक है। मैंने हर सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है। अपनी गेम में, अपने इवेंट्स में, मेरे इवेंट करवाने का रीजन क्या है, हम्म मेरा जो इवेंट है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे डिफरेंट क्यों है, हम्म आज की डेट में कितने इवेंट हो रहे हैं वो सारे उसी प्लेटफॉर्म को क्यों फॉलो करने लग पड़े हैं। बिकॉज हम्म ये सारा मीन्स भी जो एथलीट डिजर्व करता था वो एक एथलीट ही जी आगे लेके आ सकता है इस चीज को, भी हम क्या डिजर्व हम्म करते हैं, हमें क्या देना चाहिए एथलीट को। हम्म। सो पाजी, मेरा क्वेश्चन यही है हाँ कि जो आप मुंबई में एक इवेंट अपना ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो हाँ थोड़ा जी। सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए और उसकी क्या क्या खूबियां हैं उसको आज थोड़ा सा रखिए यहाँ पर। यो मुंबई का इवेंट है वो हमारा लाइक वो एकदम ही हमारा उसके ऊपर प्लान हुआ है इवेंट जी का। जी तो वो इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस के बाहर हो रहा है। जी। तो वहां पे पहली बात तो जल्दी परमिशन मिलती नहीं है करने के लिए, हम्म इवेंट करने के लिए। बट ये अभी वहां पे जैसे लोकल बीजेपी के मिनिस्टर राहुल मरकर जी, तो उनके साथ हमने हमने बात रखी भी, हम ऐसे से अपना मुंबई में इवेंट करवाना चाहते हैं ठीक है। आपके साथ मिलके। हम्म तो उनको हमने अपना सारा प्रपोजल बताया, हमने अपने इवेंट का सारा बैकग्राउंड बताया। तो जब उनको हमने अपने सारे इवेंट का बैकग्राउंड कराया, भी हम आपके साथ मिलके करना चाहते हैं, वो भी थोड़े इंटरेस्टेड थे। तो हमने भी अपना प्रपोजल उनके आगे रखा। तो जब ठीक है। उन्होंने हमारा प्रपोजल देखा भी, आप एथलीट्स के लिए ये सारा कुछ कर रहे हो, हम्म तो फिर उन्होंने हमें लाइक उस वेन्यू की परमिशन लेके दी, हमारे साथ वो मिलके ये इवेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो तो ये सबसे, इवेंट जो है ये हाँ अमन जी, क्लासिक है या अमन क्लासिक के अलावा कोई और इवेंट है ये? देखिए ये इवेंट हम दो जने मिलके करवा रहे हैं। ठीक है। नवरकर जी वहाँ के मिनिस्टर हैं, जैसे राहुल नवरकर जी, उनके नाम से राहुल नवरकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बाय अमन क्लासिक, मैनेज बाय अमन क्लासिक। ठीक है। तो तो उसको यानी सारा ऑर्गेनाइज मैं कर रहा हूँ इवेंट को। ठीक है। ठीक है। तो यानी हाँ, जितने भी एथलीट्स जाएं वो यही सोच करके जाएं कि उनको अमन क्लासिक वाली जो क्वालिटी है वो वहां पर मिलेगी, मे बी उससे भी ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे हम अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अब मुंबई आ गए हैं, जी। तो इवेंट का जो लाइक स्टैंडर्ड है अपने आप में ही बढ़ता जा रहा है। तो ये हम्म। अब तक का सबसे सुपीरियर इवेंट है हमारा, और इट विल बी हिस्ट्री। तो किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बाहर इतना बड़ा इवेंट करना, यहाँ पे जी पूरे इंडिया से एथलीट्स की हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, हमारे पास जी। साउथ से बहुत एथलीट्स की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, अभी नॉर्थ इंडिया से बहुत आ रही है हमें इंक्वायरीज। ठीक तो है। महाराष्ट्र लोकल बहुत सपोर्ट कर रहा है हमें वहां पे। अच्छा। तो कितना ग्रैंड होने वाला है आपका ये इवेंट? थोड़ा सा उसके साइज, उसके स्केल के बारे में भी बताइए। देखिए ग्रैंड तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सारा इवेंट है एक मिल के इवेंट हो रहा है, और इसमें हमारे साथ प्रो पंजाब लीग भी जुड़ चुकी है, वेरी ठीक है। नाइस। और प्रो पंजाब लीग की तो आपको पता है, वैसे वो इंडिया की नंबर 1 लीग है, तो वो हमारे साथ आ चुके हैं। और मैंने खुद अपने नाम से डेडलिफ्ट चैंपियनशिप शुरू की है, ओलंपियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप। अच्छा। हाँ। तो इसमें हम जैसे आप देखते हो बॉडी बिल्डिंग हर कोई नहीं कर सकता, हम्म लेकिन आर्म रेसलिंग बहुत ज्यादा लोग हैं आज की डेट में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत एथलीट्स हैं। जी। तो कुछ कुछ एथलीट अपनी स्ट्रेंथ में
ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए हमने डेडलिफ्ट की चैंपियनशिप रख दी ना साथ में। तो ओवरऑल जो एथलीट्स हैं हमारे पास, तो मींस इस बार ये मींस पहला इंडिविजुअल इवेंट होगा, ओपन इवेंट होगा, यहाँ पे मींस बहुत सारे एथलीट्स आएंगे खेलने के लिए। अच्छा, सुनने में आया है कि वहां पर बॉलीवुड स्टार्स भी आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। अभी तो हमने कल 4 अपने बॉलीवुड स्टार्स के नाम हमने अनाउंस किए हैं, लेकिन जी। हमारे पास 25 से 30 ऐसे स्टार्स की लिस्ट है जो हम डे बाय डे अनाउंस करेंगे। नाइस, वेरी नाइस। अमन जी, आप खुद एक जाने माने एथलीट हैं और आज आप एक शो के होस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं। सो मेरा हाँ नेक्स्ट जी, क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के अंदर कोई चैंपियनशिप को सक्सेसफुल बनाना हो और हाँ जी, एथलीट को उस चैंपियनशिप से अपने लिए कोई फ्रूटफुलनेस जो है वो अचीव करनी हो, तो उसका मंत्रा क्या बिल्कुल। होगा? एक तो जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको वेल ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और आप एथलीट्स के लिए वो इवेंट करवा रहे हो, उसमें एथलीट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, अच्छी स्टेज देनी है उनको, हम्म। उनके लिए अच्छे प्राइजेस देने हैं, हम्म। ठीक है। और जो एथलीट अपनी मेहनत करके जो लेके आया अपना परफॉर्म करने के लिए, जी। तो उसको एग्जैक्ट उस चीज का रिजल्ट मिलना, ठीक है। ठीक है। यू मीन यही जजिंग की बात कर main रहे चीज हैं आप? होती है इसमें। हाँ, जजिंग की। तो ये सारा कुछ मींस हम पूरा डीपली देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। हम ऑर्गेनाइज भी वेल कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो जजिंग पैनल है वो भी हमारे पास इस टाइम इंडिया के टॉप जजेस हैं, और साथ में हमने एक इंटरनेशनल जज को ऐड किया है साथ में। अच्छा। आपने देखा होगा अभी हमने लास्ट जो हमने जज की पोस्ट डाली है वो है केट ऑस्टिन, जो इटसेल्फ ओलंपिया compete कर चुके हैं, आईबी प्रो हैं, प्रेप कोच भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इंडिया के टॉप जजेस हैं, आर एन इमरान है हमारे पास टीम में, साइबर सिद्दीक है, संदीप सुनील शेरो है हमारे साथ, हम्म। जानवी मैम है हमारे पैनल में। फिर सर्विसेज के कोच है बाइजू, वो जी। काफी सीनियर कोच है वहाँ के, ओके। ठीक है। वो भी हमारे जजिंग पैनल में है। तो यानी कि एथलीट्स वहां पर बिल्कुल निश्चिंत होकर के आए कि आपकी चैंपियनशिप में एकदम फेयर जजिंग जो है वो उनको मिलेगी। देखो यही मेरा एम है, हम्म। बिकॉज यही सबसे मेरी प्रायोरिटी है अभी। जो जैसे भी इवेंट होगा उसमें जो फॉर्म लेके एथलीट आए उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिले, तो अगर ऐसा होगा तभी तो मैं अपने इवेंट को सक्सेसफुल मानूंगा। राइट। राइट। हम्म, राइट। थोड़ा सा जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, प्राइस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम्म। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसके अंदर। हाँ, इस बार हमने जैसे फर्स्ट प्लेस को जैसे 20,000 कैश रखा हुआ है, सेकंड को 15,000 कैश है, थर्ड को 10,000 कैश है, टॉप 3 को कैश प्राइज है, और साथ में सप्लीमेंट्स भी हैं। अच्छा। और जो बॉडी बिल्डिंग का ओवरऑल है, पहले उसका 50,000 प्राइस था, तो हम्म। उसको अब हमने कर दिया है 1 लाख रुपए ओवरऑल को, बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल को। अच्छा। ओके। और बॉडी बिल्डिंग के ओवरऑल के साथ साथ हमने इस बार रनर अप को, फर्स्ट रनर अप को 31,000 कैश प्राइज रखा हुआ है, और सेकंड हम्म। रनर अप को हमने रखा हुआ है 21,000 रुपए। ओके। तो सारे ठीक है, क्रैश बिकॉज कैश प्राइसेस हैं। हाँ बिल्कुल कैश, ओके। ठीक है। ओके। और जो मैन फिजिक है उसके ओवरऑल को हमने 51,000 कैश प्राइज अनाउंस किया है, और जो रनर हम्म। अप है उसको 51, और जो सेकंड रनर अप है, ओ फर्स्ट रनर अप सॉरी, उसको हमने 21,000, मीन्स रनर अप का भी रिवॉर्ड बनता है स्टेज के ऊपर, बिकॉज दे फाइट। जी। 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 अमन जी, एक चैंपियनशिप को हाँ मैं जी, बोलूंगा कि कंस्ट्रक्ट करने में एक टीम वर्क होता है, और टीम के बिल्कुल बिल्कुल। अंदर एथलीट्स, कोचेस, ऑडियंस, शो ऑर्गेनाइजर, हम्म, स्टेज मार्शल, इसके अलावा एक और नाम होता है, वो होता है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का। सो बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब क्या क्या आपका व्यू है उनके बारे में, जो फिटनेस इंडस्ट्री के यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका कितना कितना रोल है किसी एक चैंपियनशिप के अंदर? कितना इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है वो? बहुत बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, किसी भी चैंपियनशिप को
लाइक प्रमोट करने में, उसको सक्सेसफुल करने में, ये जी। सारा एक बेस, लाइक आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। आप जैसे, आपका यूट्यूब चैनल है, आप सोशल मीडिया पे पूरे एक्टिव हो, पूरे एथलीट्स के साथ आपका आप अप टू डेट रहते जी। हो, तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये लाइक मेरी पोस्ट का इम्पैक्ट बाद में आएगा, लेकिन अगर मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट साथ के साथ जाएगा। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा रोल है आपका इस लाइन में। मैं काफी जितने भी इवेंट करवा रहा हूँ, तो मेरा इवेंट आज की डेट में पूरे इंडिया में फेमस होने का रीजन यही है भी, लाइक इसमें इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा हाथ है, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है, हम्म। कोई शक नहीं है इसमें। ऑल राइट। हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल जरूरत पड़ने लग पड़ी है, और वो क्वेश्चन ये है हम्म, कि हर एथलीट पैसा तो लगाता है, नो डाउट, उसके अंदर अपनी प्रेप के ऊपर भी लगाता है, एंट्री बिल्कुल फी भी देता है, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। पैसा सही चैंपियनशिप के ऊपर लगे, ये कैसे हाँ हाँ। सोचा जाए? मतलब एथलीट राइट चैंपियनशिप की को चूज कैसे करे कि कौन सी चैंपियनशिप में मेरे को जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए? अ, अब जैसे हम देख रहे हैं अभी, डे बाय डे जैसे अच्छे से अच्छा इवेंट अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया है। हम्म। पहले कुछ टाइम था अभी जहाँ पे एथलीट्स का शोषण शरेआम होता था, वो टाइम था जी। वो, ठीक है। ठीक है। तो उसमें एग्जांपल मैं देता हूँ भी, मैंने खुद ये फेस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा। ये मेरे पीछे देखिए, ये देखिए, ये जितने भी मेडल आपके हैं, मेडल? जी। हाँ, ये मेरे मेडल नहीं आते अगर मेरा शोषण ना होता, ओके। ठीक है। और आप देखिए, मैं एक एनपीसी का इवेंट खेल रहा था किसी टाइम पे अमृतसर लुधियाना में, एनपीसी का इवेंट खेल रहा था, मैं डिजर्व कर रहा था फर्स्ट प्लेस, और मेरे को फिफ्थ प्लेस दी गई वहां पे, ओके। ठीक है। और वही स्टेज पे एनपीसी का आज का प्रेसिडेंट मेरे को प्राइज देने आ रहा है, हम्म। और मैंने उनसे पूछा स्टेज के ऊपर, सर मैं क्लासिक फिजिक्स एथलीट, ठीक है, और मैंने इसी एथलीट को, ये सारे एथलीट्स को लास्ट वीक में बीट किया हुआ है आप ही के इवेंट में, और प्रेसिडेंट हम्म। बोलते हैं आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग क्लासिक फिजिक्स। तो मेरे को यार वही पता लगा, यार ये अनपढ़ लोगों को जब आप प्रेसिडेंट बना दोगे, ठीक है, तो जहां का राजा ही मीन्स अनपढ़ होगा, तो वहां की जो प्रजा है, जो उसकी प्रजा है, तो वो आगे क्या करेगी एथलीट्स के साथ। तो हम्म। मैंने इंडिया में खेलना ही क्विट कर दिया था उस टाइम पे। अच्छा। मैंने फैसला किया यार मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास सोर्स है, तो मैं इंडिया में खेलूंगा ही नहीं। हम्म। देन आई स्टार्ट टू कम्पीट इन यूरोप साइड। अब यूरोप में क्या है, बाहरी कंट्रीज में क्या है, वैसे उनके पास एथलीट्स कम रहते हैं, वहां पे जितने हम्म। भी एथलीट्स खेलने आते हैं, सारे अलग अलग कंट्री से खेलने आते हैं। तो हम्म। वहां पे अगर आप जाते हो, देखते हैं यार हमारे पास एथलीट बाहर से खेलने आ रहा राइट। है, तो वो वहां की जो जजमेंट है वो 100% फेयर रहती है यार, जो एथलीट जो डिजर्व करता है उसको वही हम्म। देते हैं। तो वही, हम्म। जैसे मैं रेगुलर मैंने खेलना शुरू किया, इटली गया, स्पेन गया, यूके गया, डेनमार्क गया, ठीक है। उस इतना सारे इवेंट खेले मैंने, जो मेरे को लाइक रिजल्ट मिलता था, तो वो मैं इंडिया में लेके आता था। आज की डेट में मेरे पास 28 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, ठीक है। हम्म। फिर वही चीजें सारी मैंने वहां से देखी, वही चीजें, वो जो स्टेज मैं वहां पे करता था, इंटरनेशनल लेवल की जो स्टेज वहां पे ऑर्गेनाइज होती थी, उसी स्टेज को मैंने फिर अमन क्लासिक में कन्वर्ट किया है। जो मेरा ड्रीम था खेलने का, ठीक है, वो खेल के अपने वही ड्रीम के साथ उसको खिला रहा हूँ। अच्छा। ओके। तो वही ना, अभी जो चीज मेरे साथ हो चुकी है, मैं कभी नहीं चाहूंगा भी किसी और एथलीट्स के साथ, क्योंकि एथलीट का जो कैरियर है ना, उसकी हार जीत के ऊपर डिपेंड करता है। एक हार इसको खत्म कर सकती है, एक हम्म। हार ही उसको खत्म कर सकती है। और एक एक हार की जो, अगर वो चाहे, जैसे मैंने अपनी हार को चाहता तो मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता उस टाइम पे, पर जी। नहीं, मेरा ये शौक था, ये बॉडी बिल्डिंग मेरा शौक है, मेरा पैशन है, ठीक है। मैंने इस चीज को, मैंने बोला यार मैं अपने पैशन को खत्म नहीं करूंगा। हाँ, मैं इधर खेलना बंद कर देता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ, बट मैं नहीं चाहूंगा भी यार यहाँ पे किसी एथलीट के साथ ऐसा हो, वो यहाँ से, यहाँ पर अगर उसको राइट नहीं मिलते, वो अपना गेम कैरियर का बाहर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी खत्म कर देगा वो। हम्म। हम्म। हम्म।
तो आपने आउट ऑफ इंडिया जाकर के कैसी फेडरेशन के अंदर पार्टी, मतलब आईएफबीबी में ही आपने किया, आईएफबीबी से बाहर जाकर के आपने किया, कैसे किया आपने फिर मैंने मोस्टली एनपीसी के ही इवेंट्स खेले हैं बाहर। आउट ऑफ इंडिया? ठीक है। हाँ, मैं लाइक ये देखिए, आपको दिखाता हूँ कुछ मैं। आप देखेंगे, दिस इज आईबीबी, आई एम सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। ठीक है, मैंने आईबीबी से, जो इनकी यूके की एकेडमी है, ये देखिए जी आप, राफेल संतोजा के यहाँ पे साइन होगी, ये देखिए राफेल संतोजा। बिल्कुल नजर आ रहा है, यस। ठीक है, मैंने इनकी एकेडमी से, यूके से, जनरल ट्रेनर का, प्रोफेशनल ट्रेनर का, न्यूट्रिशन का कोर्स किया है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा ये देखिए आर्नोल्ड क्लासिक, मैंने आर्नोल्ड क्लासिक दो फेडरेशन में होता है, एक आईएफबीबी के अंडर होता है और एक होता है एनपीसी के अंडर। मैंने दोनों खेले हैं। अच्छा। स्पेन में खेला है, साउथ अफ्रीका में खेला है। ठीक है, ये देखिए, ये एमेच्योर ओलंपिया है एनपीसी के अंडर। ठीक है, नाइस। ये मेरा पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन है। ये अपने ये 2011 में किया है मैंने। ओके। ठीक है, ये मेरा साउथ अफ्रीका का मेडल है आईबी के अंडर, ये एनपीसी के अंडर है, एनपीसी के अंडर है। बिग मैन है मेरा स्पेन का इवेंट, एनपीसी के अंडर। ठीक है, ऐसे मेरे ये मेडल लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे मैंने, नाइस। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा अमन पाजी के, आज इंडिया में बहुत सारी चैंपियनशिप्स होने भी लग पड़ी हैं और सडनली एथलीट्स भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आने लग पड़े हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो करंट टाइम चल रहा है, आप उसको कैसा देखते हैं? फिटनेस इंडस्ट्री को, बॉडी बिल्डिंग के जो सीन है उसमें करंट टाइम्स में आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो, अगर हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग का, लाइक बॉडी बिल्डिंग के एथलीट्स के अगर देखते हैं ना, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एथलीट्स एज ए पॉपुलेशन इंडिया में हैं। ठीक है, और जितनी अच्छी क्वालिटी एथलीट्स की इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हर एटमोसफेयर है इंडिया में, और हर एटमोसफेयर में आप देखोगे नॉर्थ से भी अच्छा एथलीट निकल रहा है, साउथ से भी अच्छा निकल रहा है, वेस्ट से भी अच्छा निकल रहा है, ईस्ट से भी अच्छा निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बस एथलीट्स को अपना फ्यूचर बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनको उनको उनका जो राइट है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं लाइक पूरे वर्ल्ड में एज मेरा सप्लीमेंट का काम है जैसे, तो मैंने बहुत सारे एक्सपोर्ट एंड किए हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट एंड किए हैं। वहां पे दुनिया भर के ब्रांड्स आते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, और आप चीजें पूरी ध्यान से सुनना, ये एथलीट्स के लिए है, एथलीट्स के फेवर के लिए है। ठीक है, आज मैं इवेंट करवा रहा हूँ ना, तो मेरे को भी सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, जब इनसे हेल्प मांगते हैं ना हम, तो हेल्प के नाम पे इतने ड्रामे करते हैं ये लोग, ये ब्रांड्स ओनर, मेरे को पता है। ठीक है, फिर उनको मैं सेल के अगेंस्ट इनसे हेल्प लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री एथलीट्स ने खड़ी की है, सारी इंडस्ट्री एथलीट्स ने खड़ी की है। नो ठीक डाउट। है, अमेरिका की जितनी फिटनेस इंडस्ट्री है, सारी एथलीट्स ने खड़ी की है। वहां पे एथलीट्स को एज ए स्टार माना जाता है, उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं अपने सप्लीमेंट ब्रांड्स में, उनको हाईली पेड किया जाता है, हाईली पे किया जाता है। और इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप के नाम पे सिर्फ सप्लीमेंट्स देते हैं यहाँ पे, और पे किनको करते हैं? जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी सेटल एक्टर हैं, उनको फ्री में पे करते हैं ये लोग। ठीक है ना, एथलीट्स को क्या चाहिए? अब एथलीट्स को क्या चाहिए? एथलीट्स को अगर अपना हक चाहिए, तो ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करो, यहाँ पे एथलीट्स को एज ए ब्रांड एम्बेसडर पे कर रहे हैं। जितने ब्रांड एक्टर्स को पे कर रहे हैं विदाउट कोई रीजन थोड़ी है उनका, वो तो ऑलरेडी सेटल है अपनी अपनी लाइन में। आप देखो ना, एक्टर्स तो ऑलरेडी सेटल हैं। फिटनेस इंडस्ट्री खड़ी किसने की है? एथलीट्स ने खड़ी की है ना। किसी एथलीट को कुछ भी नहीं देते यहाँ पे। अब वही ना, इसका क्या रीजन एथलीट्स है? भी वही सप्लीमेंट फॉलो करेंगे। अगर एथलीट्स एक्टर खाएंगे तो इनको क्या मिलेगा? इनको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा फिर। अमन जी, इसका क्या रीजन आपको लगता है कि एथलीट्स या तो स्पॉन्सरशिप ले नहीं पाते या उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप देता नहीं है? दोनों में से क्या रीजन है?
सर दोनों रीजन है, ना वो ले पाते हैं ना ब्रांड देता है उनको। अब ठीक ब्रांड है। देखते हैं सर, अब ब्रांड क्या देखते हैं भी किस बंदे के पीछे क्या फॉलोइंग है, अच्छा। ठीक है। तो एक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें एक्टर्स की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। हम्म वो सोचते हैं यार भी यार हम एक्टर को पकड़ते हैं, एक्टर के हम्म ऑलरेडी इतने फैंस हैं, ठीक है, हम्म जो हम्म लाइक उनको फैन फॉलोइंग जो है जल्दी मिल जाएगी वहां से, ठीक है। ठीक है। जबकि अब जो हमारी इंडस्ट्री है, जैसे एथलीट है, जैसे अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में हो चुके हैं, जी। ठीक है। तो अब मैं तो यही कहूंगा भी सारे एथलीट्स को ऐसे ब्रांड की ही सपोर्ट करनी चाहिए जो एथलीट्स की सपोर्ट करता है। जो बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे हम्म ऐसे ब्रांड हैं जो मेरे को इतनी खुल के सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मैं उनसे जो कुछ भी लेता हूँ मैं सारे का सारा सीधा एथलीट्स को देता हूँ, ठीक है। ठीक है। और मैं खुद उनकी सपोर्ट करता हूँ, उन ब्रांड्स की, उन ब्रांड्स को सारा सारा साल मैं सेल देता हूँ, अच्छी सेल देता हूँ, ऑल ठीक है राइट। नहीं। ऐसे मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं हम्म। जिनके अपने जिम हैं, जिनके अपने सप्लीमेंट स्टोर हैं, जो प्रोफेशनल कोच हैं, जी। ठीक है। उन सभी को मैं यही कहूंगा भी आप ऐसे ब्रांड की सपोर्ट करो, ठीक है, भी जो एथलीट की सपोर्ट करता है। राइट। ऐसे किसी भी ब्रांड को एंटरटेन मत करो जो किसी एक्टर को लेके घूम रहा है, आपका हक उनको दे रहा है। आप पूरी मेहनत करते हो, सप्लीमेंट की सेल जो होती है स्टार्ट होती है वो सीधा दुकान से नहीं होती, वो सीधा जिम से शुरू होती है। जिम बिल्कुल में ठीक है। उसको एजुकेट किया जाता है, उसको बताया जाता है भाई आप ये वाला सप्लीमेंट लो, वो सबसे पहले कोच ही बताता है, हम्म। जहाँ कोई एथलीट ही बताएगा जहाँ कोच बताएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सारा वो भी सारा सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, उसी हिसाब से सारा कुछ चेंजेस आएगा। वेरी नाइस। बहुत आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आज हमारी इस लाइव में बताया है कि एथलीट्स को भी उस ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए जो वापस एथलीट्स को सपोर्ट कर रहा हो। बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल। आपने एक बात बोली। हाँ। यस, वेरी नाइस। सो अमन जी, आज के मेरे इतने क्वेश्चन थे आपके लिए। मेरी तरफ हाँ से जी। बेस्ट ऑफ लक है आपको और आपकी इस नए इवेंट को। आई एम प्रीटी श्योर आप आज थैंक तक यू। जैसे एथलीट के लिए इतना काम करते आ रहे थे आप आगे भी जरूर करेंगे। बाकी अपनी तरफ से अगर आप बिल्कुल कोई करूंगा, लास्ट बिल्कुल। चीज बोलना चाहें तो जरूर बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच पाजी। पाजी, मैं आपको एक बात फिर बोलूंगा, जी मैं आपके थ्रू सारे एथलीट्स को मैसेज देना चाहूंगा एक बार फिर। जी वी आर जी। एथलीट्स, ठीक है, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। आपको आपके प्रोफेशन की नॉलेज है, ठीक है, आप हम्म लाखों में एक हो, ठीक है। आप इंडस्ट्री में जाओ, आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा 99% अनएथिकल लोग हमारी इंडस्ट्री को संभाल के बैठे हुए हैं, हम्म हम्म ठीक है। कोई फिटनेस नाम की उनको चीज नहीं पता है, ठीक है, हम्म सप्लीमेंट का काम कर रहे हैं। हम्म कोई फिटनेस नाम की उनको पता नहीं, नॉलेज नहीं है, वो जिम संभाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। हम्म आप एक एक एथलीट, अगर प्रोफेशनल एथलीट, नेशनल चैंपियन हो चाहे स्टेट चैंपियन हो, ठीक है, अगर वो छोटा सा स्टोर भी खोलेगा ना सप्लीमेंट का तो भी लोग उससे लेने आएंगे। अगर उसका जिम बिल्कुल ठीक। छोटा भी होगा ना तो भी लोग उससे ट्रेनिंग करने आएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो मींस इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। जब ये इंडस्ट्री हमारे हाथों में आएगी अच्छे तरीके से, तो ये कोई भी एथलीट है ना, वो मींस अपने आप को वेल सेटल कर सकता है इस इंडस्ट्री में। राइट बहुत राइट। इंडस्ट्री में बहुत काम है, बहुत काम, अनलिमिटेड काम है। आप देखते हो ना, हम्म जिम में जाते हो, जिम में अगर 10,000% ट्रेनिंग पे कर रहा है क्लाइंट, तो कोच को क्या मिल रहा है? 30% ओनली, हम्म 10,000 का 3,000 रुपए, हम्म ठीक है ना। अब एथलीट्स को चाहिए आप अपना चाहे छोटा जिम खोलो, चाहे किसी के साथ मिलकर बड़ा जिम खोलो, ठीक है। आपको पता है मींस गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी फैसिलिटीज हैं आज की डेट में। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आपको गवर्नमेंट फंड दे रही है एमएसएमई के अंडर, बिल्कुल दे रही है, नो डाउट। ठीक है। आप 15 से लेके 50 लाख तक का लोन ले सकते हो हम्म अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हम्म ठीक है। तो यस, मीन इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर नहीं पता है तो कोई भी अपने पास के बैंक में जाके वहां से ये नॉलेज ले सकता है। कोई भी बंदा जिम खोल सकता है, कोई भी बंदा सप्लीमेंट स्टोर खोल सकता है, ठीक है, कोई भी बंदा अपना ऑनलाइन प्रेप कोचिंग का कर सकता है, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस इनको रास्ता नहीं दिख रहा है,
बहुत सारे लोग कैपेबल हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो करना तो चाहते हैं, वो करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, उनको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि एथलीट को अपने फिजिक के साथ साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सो बहुत दैट वो जरूरी अपना है। कैरियर जो है वो बिल्डअप कर सके खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच अमन जी, आज जी, इतना टाइम देने के लिए, और आई एम प्रीटी श्योर आपकी ये इवेंट जो है ये भी सक्सेसफुल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। बाकी किसी को कोई भी इंक्वायरी रहेगी, वो डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकता है, ठीक श्योर, है? उनको सेम टाइम पे या थोड़ी देर में उसका रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके पाजी, थैंक यू।